हम लोग बात करेंगे GERD। GERD की बात करते हैं। होता क्या है GERD में, पहले आपको ये समझना है। बेसिकली क्या होता है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। ये हमारा ईसोफेगस है, ठीक है। तो एक स्पिंचर यहाँ पे होता है, एक पाइलोरिक स्पिंचर यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो स्पिंचर है इसको बोलते हैं लोअर लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर। मैंने इसको LES लिख रखा है, यहाँ पे अपर ईसोफेजियल स्पिंचर होता है। ये जो स्प्रिंचर है ना, ये लूज हो जाता है या तो ये स्प्रिंचर अपना कंट्रोल खो देता है, ठीक है। अब ये लूज क्यों हो जाता है और अपना कंट्रोल क्यों खो देता है? जो GERD है बेसिकली ये हमें बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों का अभी न्यूबॉर्न है, जस्ट पैदा हुए हैं, तो वो उनका जो ब्रेन है ना वो इमेच्योर होता है, इतना डेवलप नहीं होता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस इतने उसके अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये स्प्रिंचर उसका लूज होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ का हमारे स्टमक का जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है ये उसके ईसोफेगस में आ जाता है, जिससे जब क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील होगा उसको, तो हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हमें इसमें देखने को मिल जाता है। मैंने इसमें लिखा है इट इज अ डिजीज ऑफ अ लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। लोअर इसोफेजियल स्पिंचर की डिजीज है इन विच स्पिंचर बिकम अ लूज एंड हैव अ लेस कंट्रोल, जो लूज होते हैं और लेस कंट्रोल होते हैं ड्यू टू द गैस्ट्रिक बैकफ्लो इनटू द इसोफेगस टिल द एज ऑफ 1 year ऑफ फिजियोलॉजिकल GERD ड्यू टू द इमेच्योर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये 1 साल तक तो फिजियोलॉजिकल होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एट द एज ऑफ 1 year इज फिजियोलॉजिकल GERD, क्योंकि इमेच्योर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है। 1 साल तक तो ठीक है, तो 1 साल के बाद जब GERD होता है तो उसे डिजीज कंडीशन में ले लेते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट है मेरा ये GERD का, कि ये तो हो गया बच्चों के लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ जाता है फीमेल में, तो उससे प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल बड़ा होता है तो वो जो हमारी मसल्स होती हैं उसको भी रिलैक्स करता है, तो जो BP होता है वो भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स करता है, तो उसमें भी हमें GERD देखने को मिल जाती है, हार्ट बर्न देखने को मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन में भी, ठीक है। तो ये है हमारा GERD। हम इसके साइन एंड सिम्टम्स डायग्नोसिस डील करेंगे। देखिए हम लोगों ने डील कर लिया था GERD क्या होता है, मैंने उसमें बताया था कि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर हो जाता है, ये लूज हो जाता है, ये अपना कंट्रोल खो देता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी बच्चे का हुआ नहीं। अब हम लोग डील करेंगे इसके फीचर्स क्या क्या, अगर ऐसा होता है, अगर लोअर इसोफेजियल स्पिंचर लूज रह जाता है या GERD होता है, तो उसमें क्या क्या हम लोगों को क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स, कुछ भी बोलिए आप लोग, क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो रीगर्जिटेशन मिल सकता है। रीगर्जिटेशन मतलब बैकफ्लो का आना, ठीक है, उसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन। ये बैकफ्लो जो ये फूड पार्टिकल स्टोमक में है, ये फूड पार्टिकल्स इस ईसोफेगस में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन, बैकफ्लो आ जाता है, ठीक है। पायरोसिस यानी हार्ट बर्न। अब यार यहाँ पे ये स्टोमक था, यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट भी थे, यहाँ पे आएंगे तो इसकी म्यूकोसा लाइनिंग को डैमेज करेंगे, तो ये हार्ट बर्न देखने को मिलेगा जब यहाँ का कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इस इसोफेगस में आ जाएगा, इसमें एसिड है, यहाँ पे म्यूकोसा लाइनिंग इसकी डैमेज होगी इसोफेगस की, तो हार्ट बर्न देखने को मिल जाएगा। क्रॉनिक कफ, कफ भी देखने को मिल सकता है, बहुत लंबा चौड़ा कफ चलेगा, खूब तेजी से कफिंग होगी। ओकेजनल वॉमिटिंग, कभी कभी जब ये रिगर्जिटेशन बहुत तगड़ा होता है ना तो ये वॉमिट कॉज कर देता है, ये ओरल कैविटी से बाहर हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की तरीके, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ वॉमिटिंग रहती है, ओकेजनल वॉमिटिंग, कभी कभी वॉमिटिंग रहती है। ये होते हैं GERD के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स, जो अगर प्रेजेंट होते हैं तो आप हम 100% इसको कह सकते हैं कि उसमें GERD ही है। पता करते हैं कैसे GERD का डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के लिए UGIE मतलब अपर GI इंडोस्कोपी करते हैं हम लोग। जब अपर GI इंडोस्कोपी करेंगे ना तो हमें वहां पे इंडोस्कोप के थ्रू पता चल जाएगा ना कि वहां पे ये जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर है ये बहुत लूज है, ओपन है, ठीक है। इससे हम लोग इसका डायग्नोसिस करेंगे। इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लेस देन, मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेस देन 1 year। 1 साल के बच्चे के, 1 साल से नीचे बच्चे में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, देखो उसको ब्रेस्ट फीड कराएंगे, ठीक है, तो बर्पिंग करेंगे, ठोकेंगे, थपथपाएंगे, ठीक है, ताकि वो क्या करे, रिगर्जिटेट ना करे।
ठीक है। स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फीड देंगे, थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएंगे उसको, अवॉइड करेंगे ओवर फीडिंग, ताकि ओवर फीड ना करे, नहीं तो ऊपर आ जाएगा, रिगर्जिटेट कर जाएगा। यूज इन्फेंट शीट। इन्फेंट शीट का मतलब होता है बच्चों को बैठाने वाली एक चेयर आती है, शीट आती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट शीट। सीधा बच्चा बैठेगा तो रिगर्जिटेट नहीं करेगा। एंजाइमेटिक ड्रॉप्स, ऐसे एंजाइमेटिक ड्रॉप सिरप दो जिससे वो आ जाए, आसानी से डाइजेस्ट कर जाए। ठीक है। सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये हमारा ट्रीटमेंट था। मैंने मेडिसिन की बात नहीं की है यहाँ पे। सर्जरी की बात करेंगे। सर्जरी का नाम है निशान फंडुप्लिकेशन। निशान फंडुप्लिकेशन का मतलब होता है, देखो फंडुप्लिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, जो स्टमक का अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस। ये फंडस ना, मैंने कुछ इस अलग से मैंने एक मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। आप लोग जब उसका ओरिजिनल डायग्राम देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फंडस पार्ट होता है, यहाँ से इसोफेगस अटैच्ड होता है। तो ये फंडस पार्ट अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसे करके बनाता, तो ये फंडस का एक पार्ट निकला रहता है। इस फंडस के पार्ट को, जो ऊपर का स्टमक का आप लोग देखे ना, गूगल करना आप लोग, उसमें इमेज में देखना, उस फंडस के पार्ट को घुमा के ईसोफेगस, फॉर एग्जांपल ये ईसोफेगस है, यहाँ फंडस है, तो इसको घुमा के इधर से ऐसे करके और टाइट कर देते हैं, फंडस को टाइट करके बांध देते हैं। ये इसकी सर्जरी होती है, निशान फंडुप्लिकेशन बोलते हैं। ऐसे फंडस को पीछे से घुमा के ऐसे करके बांध देंगे, टाइट कर देंगे, ये स्प्रिंचर टाइट हो जाएंगे। ठीक है। कभी कभी इस फंडस को अगर ज्यादा टाइट कर दिया जाता है ना, तो यहाँ सीजो वगैरह से फूड पार्टिकल नीचे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आता है, उसको बोलते हैं एचिलेशिया कार्डिया। एचिलेशिया कार्डिया कॉम्प्लिकेशंस है, जिसकी वजह से हमें ना यहाँ पे फूड पार्टिकल्स डले रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और कफिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारा GERD। ठीक है।